सीएनटी एक्ट कानून क्यों बना? बिरसा मुंडा का शहादत के बदौलत उसके खून से लिखा हुआ वो सीएनटी एक्ट कानून मिला, जिसमें यह है कि आदिवासियों का जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। लेकिन आज रांची का ये हाल देखिए, इतना बड़ा बड़ा बंगला, इतना बड़ा चकाचौंध सड़क, बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, क्या वो आदिवासी के जमीन पर नहीं बना है? मेरा पति जो शहीद सोमा मुंडा जो है, हमेशा बिरसा मुंडा के कदमों पर चले हैं, वे उनसे प्रेरणा लिए थे। और हमारा जो स्कूल अभी चल रहा है ना, बिरसा मुंडा के नाम से ही स्कूल चल रहा है, क्योंकि हमारे समाज को अगर शिक्षित नहीं करेंगे तो वो लोग बिल्कुल अंधेरे में ही रहेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ट्राइबल भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के इस समाधि स्थल पर, जहाँ धरती आबा बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है। 25 साल की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ करके जो सीएनटी जैसे कानून बनवाया था, और जो उनके जो सपने थे कि आदिवासी समाज का विकास हो, आदिवासी समाज की जमीन बचे, भाषा बचे, संस्कृति बचे और शिक्षित हो और नशा पान से दूर हो। फिलहाल वो तस्वीरें जो है झारखंड में उनके शहादत के 126 साल के बाद भी आदिवासी समाज की तस्वीर नहीं बदली है। अभी भी आदिवासी समाज रांची के मेन चौक चौराहे पर सब्जी बेचते हुए दिखते हैं, फल जैतून बेचते हुए दिखते हैं। और बाहरी आबादी जिसका बिरसा मुंडा विरोध करते थे, आंदोलन करते थे, आदिवासी समाज उन्हीं के घरों में काम करने का भी काम करते हैं। कहीं न कहीं इससे जो है प्रतीत होता है कि आदिवासी समाज का जो सपना है वो कचुड़ता है। सोमा मुंडा की बेटी पहुंची हुई है। भले सोमा मुंडा जंगल जमीन की आवाज़ को उठाते हुए अपराधियों ने उनको गोलियों से भून डाला, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं भुना है, उनकी विचारधारा को नहीं मारा है। आज 9 जून बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। आज ही के दिन बिरसा मुंडा को माने कहेंगे रात में ही 8 तारीख हुआ होगा, 8 जून रात में ही उसको भोजन में विषाक्त माने विष डाल दिया गया। अब जिसके चलते उसका यहाँ जो पुराना जेल है वहीं बिरसा मुंडा मर गए थे। और दूसरे दिन माने 9 तारीख आज का दिन में 9 जून को उसको यही कोकर डिस्टिलरी एक जो ढोढ़ा है ना, यही जगह उसको जलाया गया। और सुनते हैं, मेरा पुरखा लोग बताते थे कि वो ठीक से जलाया भी नहीं अंग्रेज लोग। उसका अध जला शरीर को पता नहीं, शायद कहानी हम सुनते हैं, मेरा पुरखा लोग बताता है कि बिरसा मुंडा का जो कलेजा था ना बहुत बड़ा था। और जब उसको क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा गया तो मतलब कितना शक्तिशाली और महान हृदय वाले थे बिरसा मुंडा। तभी तो आज वो जब जीवित थे उस समय अंग्रेजों से लोहा लिए, अपना जान का परवाह ना किए, जल जंगल जमीन के लिए शहादत दिए। हम लोग का आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए। आज देखिए प्रकृति में उथल पुथल हो गया है, बेसमय पानी बारिश हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है। ये सब का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। बिरसा मुंडा का जो सोच था, सपना था, उसका उल्टा काम हो गया। और उसी के शहादत के बदौलत हमको जो जमीन पर जो हमको मालिकाना हक मिला था उसको भी आज खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएनटी एक्ट कानून क्यों बना? बिरसा मुंडा का शहादत के बदौलत उसके खून से लिखा हुआ वो सीएनटी एक्ट कानून मिला, जिसमें यह है कि आदिवासियों का जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। लेकिन आज रांची का ये हाल देखिए, इतना बड़ा बड़ा बंगला, इतना बड़ा चकाचौंध सड़क, बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, क्या वो आदिवासी के जमीन पर नहीं बना है? लेकिन आज सरासर सीएनटी एक्ट कानून का उल्लंघन हुआ है। और जिसके चलते आज ये रांची शहर तो क्या, हमारे भारत देश का देखिए कितना बड़ा बड़ा शहर महानगर बन गया। और जिसके चलते आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, प्रकृति का बहुत ज्यादा हनन हो गया है। देखिए पहाड़ को उजाड़ा जा रहा है, बालू नदी का बालू को उठाया जा रहा है, बड़ा बड़ा डैम बांधा जा रहा है, नदी नहीं बहने दिया जा रहा है। प्लस बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए हैं, जिससे आज प्रदूषण बढ़ गया है। और प्रदूषण बढ़ने का कारण यही है, प्रदूषण बढ़ने से नाना प्रकार का महामारी बीमारी आप देख रहे हैं। ये कलयुग कहते हैं,
आज हर रोज आदमी मर रहा है, कहीं सड़क पर मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई भूकंप हो रहा है, कहीं महामारी हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, विश्व में जो विश्व युद्ध हो रहा है। ये सब का कारण क्या है? हम लोग ज़्यादा अपने आप को क्या बोलेंगे, ज़्यादा भौतिक सुख की ओर हम लोग दौड़ रहे हैं और अपना जमीन को नहीं बचा रहे हैं, अपना जंगल को नहीं बचा रहे हैं। प्रकृति का हनन हुआ है। तो अंग्रेजों से लड़े थे, हाँ। आज भी आप लोगों की लड़ाई जारी है। हाँ, जारी है। जमीन को लेकर आज आपकी लड़ाई किससे है? मेरा पति जो शहीद सोमा मुंडा जो है, हमेशा बिरसा मुंडा के कदमों पर चले हैं, वे उनसे प्रेरणा लिए थे। और हमारा जो स्कूल अभी चल रहा है ना, बिरसा मुंडा के नाम से ही स्कूल चल रहा है, क्योंकि हमारे समाज को अगर शिक्षित नहीं करेंगे तो वो लोग बिल्कुल अंधेरे में ही रहेंगे। जैसे पहले के आदमी लोग अशिक्षित रहते थे, गंवार रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनको भौतिक सुख से कोई लेना देना नहीं था, है ना। लेकिन आज सोमा मुंडा जो थे, जल जंगल जमीन के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जहाँ कहीं भी भूमाफिया लोग हुआ या तो सरकार के ओर से बड़ी बड़ी परियोजनाएं आती थी, उसको वे संवैधानिक ढंग से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों को संगठित करते थे और लोगों को एकजुट करके आंदोलन होता था, संवैधानिक ढंग से आंदोलन होता था। वे अफसर लोग के पास, अधिकारी लोग के पास बहुत बढ़िया से बात को रखते थे और एक क्या कहेंगे, संवैधानिक ढंग से उसका लड़ाई होता था। अब जितना भी आंदोलन हुआ है, कोई गैर कानूनी ढंग से आंदोलन कभी नहीं किए हैं। सब हर जगह सूचना दे करके ही वे लोगों को एकजुट करके माने सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे। जैसे पहले हर जगह पिटीशन पाइएगा। अभी मेरा घर में भी इतना सारा कागज पड़ा हुआ है ना कि सब जगह कोई भी अवैध ढंग से कहीं लड़ाई नहीं किए थे, संवैधानिक ढंग से सरकार के पास हर बात को रखते थे वे। और अभी जो भी 7 जनवरी को उसका हत्या हुआ ना दुश्मनों के द्वारा, जो अभी केस चल रहा है, तो केस डायरी में यही निकल रहा है कि यही हर जगह मैंने झारखंड में कहीं भी कोना में जाते थे, यही जल जंगल जमीन के लिए खड़ा होते थे, यही जमीन बेचने नहीं देते थे, इसलिए यही रोड़ा बन रहे थे, इसलिए इसको गोलियों से मार दिया गया। तो पहले जैसे बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो पहले जहर दे करके उनको मारा गया था। अभी तो जिस तरीके से सोमा दादा का जो हत्या हुआ तो उनको तो गोलियां मार के, तो इसको क्या कहेंगे? इसी तरीके से हत्या की जा रही आदिवासियों पे ये भी षड्यंत्र, षड्यंत्र के तहत इसमें देखिए माने कोई भी हमको पूछ रहा है कि हत्या का कारण क्या हो सकता है, तो इसका तो कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं था। ये तो हमेशा हर जाति, हर समुदाय, वो तो पारंपरिक राजा थे ना, कोई भी जात समुदाय के लोग हर मामला केस लेकर, लड़ाई झगड़ा या जगह जमीन का लेकर हमारा दरबार में हर रोज लोग जाते थे और राजा साहब उनका समाधान करते थे। अपना दरबार में समाधान नहीं होता तो मीटिंग बुला करके उसका समाधान होता था। और देखिए जो भी हो, कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था। अभी जो रीजन निकल रहा है उसका मरने वालों का तो सिर्फ इसमें जमीनी लड़ाई का ही निकल रहा है। वो केस डायरी में जैसे कि जमीन है यहाँ बिरसा मुंडा समाधि स्थल पे, आप जो देखें पीछे का पूरा जमीन मुंडा लोग है, लेकिन इस पे गैर आदिवासी लोग अभी कब्जा कर रहे हैं। ये सब भी जमीन की लड़ाई है, तो क्या आपको लगता है सब जमीन की लड़ाई फिर अब कौन लड़ेगा? वही तो, अब जो लड़ने वाले को तो गोलियों से भून दिया जाता है। अब देखिए CNT एक्ट बिरसा मुंडा का शहादत भी बेकार चला गया। अब देखिए हमारे पारंपरिक व्यवस्था के राजा दो थे, खूंटी के शहीद सोमा मुंडा, वो भी तो जल जंगल जमीन और शोषण जुल्म और अन्याय के खिलाफ ही लड़ते थे, वे सबके हित के लिए लड़ते थे, लेकिन आज उनको भी गोलियों से उड़ा दिया गया। अब CNT एक्ट तो अब नहीं है, अभी आप लोगों की लड़ाई किससे है? अब तो सब हमारे ही लोग हैं, अपने ही भारतीय लोग हैं। देखिए अपने ही भारतीय जरूर है, लेकिन सत्ताधारी कौन है? जिसका अधिक पैसा है ना। अभी भी वो अंग्रेज से भी ज्यादा क्रूर अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे हैं। उस समय गोरा चमड़ा वाला शासन कर रहा था ना, वो सिर्फ हमारा यहाँ का खनिज संपदा को लूट के नहीं ले गया, वो लोग हमारा शारीरिक रूप से भी शोषण किया, जैसे बिरसा मुंडा के साथ हुआ है ना। बिरसा मुंडा के साथ जो अनुयायी थे उनको काला पानी का सजा मिला, और आज बहुत सारे हमारे मुंडा भाई लोग अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। तो देखिए बिरसा मुंडा का शहादत हम तो कहेंगे बेकार गया, कहे कि आज CNT एक्ट
कानून का भी रक्षा नहीं हो रहा है। अपना ही सरकार में सेंटेड का धज्जियां उड़ाई जा रही है। और हम क्या उम्मीद करेंगे हम इस सरकार से। इतना तक कि रघुवर दास सरकार में ये ऐसा कांड नहीं हुआ, पढ़ा राजा सोमा मुंडा को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अपना ही सरकार लोग आज देखिए इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर सारा सरकार का भी षड्यंत्र कहेंगे इसको मारने में है, इसका हाथ है। क्योंकि ये भूमाफियाओं के खिलाफ, यहाँ के खनिज संपदा जो बाहर ले जाया जा रहा है उसके खिलाफ, और जल जंगल जमीन और नदी पहाड़ को बचाने के लिए ही लड़ते थे, और सीधे भूमाफिया लोग का निशाना बन गए। उनकी बेटी है कल्पना मुंडा, लगातार अपनी उनके सपनों को, जो सोमा मुंडा के सपनों हैं, इनके जो पिताजी का सपना है, उन सपनों को पूरा कर रही हैं। ये बात इसलिए करना जिक्र है पड़ रहा है कि आज बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। वे तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सपने को कितना आजकल के युवा जिंदा रख रहे हैं, कितने उनके सपनों को साकार करने के लिए कदम उठा रहे हैं। लगातार हमने देखा कि आपके सोशल मीडिया में जिस तरीके से लोग वैसे रील्स बनाते हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को और नीचे ले जाने का काम करते हैं, लेकिन आप लोग समाज के बारे में अभी जैसा प्रचारित करते हैं, अपने मुंडा परंपरा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहेंगे? क्या आप भी अपने बाबा के कदमों पर चल पड़े हैं? क्या कुछ कहेंगे? चलना तो पड़ेगा, हमारे महान बुद्धिजीवी लोगों के मार्ग पर। आज 9 जून 1900 ईस्वी को हमारे महान जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को रांची जेल में जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान किया था, और हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए शहीद हो गए।